कहा था चरणों में रहना और शरण में रहना दोनों में अंतर है। चरण में रहना और शरण में रहना दोनों में अंतर होता है। चरण में आप कब तक हैं भगवान के, जब तक उनके सामने हैं, और शरण में कब तक हैं, जब आप रोज भगवान का दर्शन कर लेते हो, उनको नमन कर लेते हो, तो 24 घंटे मेरे शिव की शरण में रहते हो। शिव की शरण। क्यों हमारे यहाँ कहते हैं कि अपने माता पिता का रोज़ दर्शन किया करो, गुरु का रोज़ दर्शन किया करो, जिसको तुमने दिल से गुरु मना लिया उसका दर्शन कर लिया करो, शिव के मंदिर में शंकर का रोज़ दर्शन करा करो, शिव का दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो, माता पिता का दर्शन करो। क्यों? चरण में बहुत देर तक तुम गुरु के नहीं बैठ सकते, चरण में तुम बहुत देर तक मंदिर में नहीं बैठ सकते, चरण में तुम बहुत देर तक माता पिता के नहीं बैठ सकते। तो एक बार भी यदि तुमने माता पिता का दर्शन कर लिया, गुरु का दर्शन कर लिया, शिव का दर्शन कर लिया, तो समझ लो कि तुम 24 घंटे उसकी शरण में हो, वो तुम्हें संभालता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़े। मेरी लगे प्रीति बाबा, तू ये प्रीत, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये जीवन, ये श्वास, ये धड़कन, ये रोमावली, सब कुछ शिव को दे दो, सब कुछ। आज खाटू श्याम मंदिर वाले वहाँ के विशेष पुजारी जी खाटू श्याम मंदिर से यहाँ आए हुए हैं। मैं उनको नमन करता हूँ जो राजस्थान की पवित्र धरा से खाटू श्याम जी से यहाँ पधारे। और उन्होंने एक बात कही, जब कक्ष में मिले तो बड़ी सुंदर उन्होंने एक भाव कहा कि भगवान को रिझाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। आ जाओ, सबसे बड़ी चीज़ है। उस परमात्मा को रिझाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। आप ही की ननन का पत्र लिखा है, इनके जो भाई हैं उनको कैंसर हो गया था, और 3 बेटियां ही बेटियां थी। जो पत्र पढ़ा गया था रायसेन का, वो आप ही की ननन का था। एक बार जोरदार ताली बजा करिए। आराम से उतारना, हाथ पकड़ना, हाँ कर लेना, हाथ पकड़ के उतरना है, धीरे से हाथ पकड़ के उतरना। शिव के आश्रित चरण में हम बहुत देर तक नहीं रह सकते, पर शरण में हम हमेशा रह सकते। लोग कहते हैं महाराज जी अपने चरणों में रखना, कितनी देर रहोगे? 2-4 घंटे में ऊब के बोलोगे महाराज जाऊं क्या? और महाराज जी ने काम बता दिया कि जाओ जरा झाड़ू लगाओ कुबेर भंडारी के धाम की।
गौशाला में गोबर पड़ा है, कंडे बनाओ, कोई आएगा तो बाटी सेक के खाएगा। जब 15 दिन में बग जाओगे। चरण में रहना कठिन है। बेटा कह दे मम्मी मुझे तेरी चरण में रहना है, माँ कह दे रे ले अच्छा है मेरे कमरे में रह। 2-4 दिन तक मम्मी कहेगी जा पानी ला के दे, चाय बना ला, देख तो कौन आया बाहर, दरवाजा खोल के आ, लाइट बंद कर दे, पंखा चालू कर दे, वो रिमोट मेरे को दे दे। बेटा कहेगा मम्मी मैं जा रहा। चरण में बहुत देर तक नहीं रह सकते। कहने वाली बात है गुरु जी अपने चरणों में रख लो, भोलेनाथ अपने चरणों में रख लो, शंकर जी अपने चरणों में रख लो। शंकर जी बोले फालतू की बात मत कर, चल जा, चरण मरण में नहीं रहना। हमने क्या कहा था, पहले भी कहा आज फिर कह रहे हैं, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, एक बाबा जोगी बनना सरल है, पर एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन है। बहुत चरण में रहना सरल विषय, बहुत सरल विषय, बहुत सरल। हमारे बीच में सीहोर नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय भैया श्री प्रिंस जी राठौर जी आए हैं। अभी बैठेंगे कि जाएंगे? है कथा में है, ठीक। बहुत अच्छी सेवा कुबेरेश्वर धाम पर हर साल नगर पालिका द्वारा, सीहोर नगर पालिका से पूरी सेना भेज देते हैं और पूरी सेना भेजकर यहाँ पूरी सफाई आदि का अधिक व्यवस्था, फिनाइल, डीडीटी सब व्यवस्था करवाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, साधुता है, बहुत व्यवस्था। बहुत अच्छे युवान हैं और युवान के साथ में एनर्जी प्रबल है। हर एक जगह पर स्वयं तत्परता के साथ खड़े रहते हैं और कार्य करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा बनी। आज इसी मंडप में हमारे सीहोर नगर के विधायक महोदय भैया सुदेश राय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा जी राय जी बैठी हुई हैं। शिव जी की परम भक्त हैं। भगवान शंकर की प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना और बिना जल चढ़ाए अपने घर से नहीं निकलती, ऐसा भाव इनका और जागरूकता का भाव रखते हैं। पर बहुत बहुत साधुवाद है, नमन प्रणाम। शिव तत्व किसको कहते हैं? चरण में रहना कठिन है। जितने मेरे भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने सनातनी कथा सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना कि चरण में तुम थोड़ी देर रहोगे, मंदिर में तुम थोड़ी देर रहोगे, सत्संग में तुम थोड़ी देर रहोगे, गुरु के पास थोड़ी देर रहोगे। पर अब आपसे एक बात कही थी, अपने अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों? पढ़कर बाहर निकलोगे, पढ़कर अंदर आओगे, मतलब तुम चरण में भले नहीं हो पर शंकर की शरण में हमेशा हो, शिव की शरण में, देवादिदेव महादेव की शरण में। और शरण में रहना जरूरी है। शरण में रहना बहुत जरूरी है। आप कहीं पर भी रहें, किसी भी जगह पर रहें, उस परमात्मा की कृपा के अंदर रहें, उसकी शरण में रहें। क्या करने के लिए आए हो यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर? क्या करने आए हो? केवल कथा सुनने के लिए? तो कथा तो तुम टीवी पर भी सुन लेते। क्या करने आए हो? केवल कथा को श्रवण करने के लिए? तो वो तो वहाँ भी कर लेते। भोजन करने के लिए? तो घर पर भी भोजन मिल रहा है। सोने के लिए? नहीं, घर पर इससे ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। डनलप के गद्दे होंगे, चादर होगी, तकिया होगा, रूम होगा, सब होगा। यहाँ क्या करने के लिए आए हो? कुबेरेश्वर धाम पर कथा सुनना अपनी जगह पर है, भोजन करना अपनी जगह पर है, विश्राम करना अपनी जगह पर है। यहाँ जितने दिन रुको उतने दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर शिव को अपने दिल में बिठा लो। हमें चरण में नहीं, उसकी शरण में रहकर अपनी जिंदगी का संचालित करो। शरण
फिर उसके बिना जी ना लगे, फिर उसके बिना मन ना लगे। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। शरण में जिस दिन तुम रहना चालू कर दोगे, उस दिन तुम्हें चिंता रहेगी नहीं, चिंता नहीं। बकरी चराने वाले को देखा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। भेड़ चराने वाले को देखा है तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा। ठीक है। गाय चराने वाले को देखा है? भैंस चराने वाले को देखा है? ठीक है। बकरी को चिंता रहती है, भैंस को चिंता रहती है, गाय को चिंता रहती है। चिंता किसको रहती है? जिसको वो चराने के लिए लेकर गया है, जो चरवाहा, जो ग्वाला उनको लेकर गया है, वो ध्यान रखता है मेरी 2 बकरी उधर गई है, 4 उधर गई है, यहाँ सारी है, मेरी गाय उधर चली गई। उसको ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, उसको ध्यान रखना पड़ता। बकरी वाले ने कहा था तुम हमारी बकरी लेकर जा रहे हो, तुम्हारी जवाबदारी है पूरी। ठीक है। हाँ। गाय लेकर जा रहे हो, गाय की जवाबदारी तुम्हारी है। ठीक है। वो लेकर गया तो पूरी जवाबदारी उसकी है, पूरी जवाबदारी उसकी है। जिस दिन तुमने ये विचार कर लिया कि मैं शिव की शरण में हूं, वो ध्यान रखेगा तुम कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो ध्यान रख रहा। अब लोग कहते हैं भगवान को ढूंढो। कहाँ ढूंढे? तुम ढूंढ लो, जाओ। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज को कथा करना नहीं आता। हम मानते हैं हमें कथा करना नहीं आता, हम ये जानते हैं, क्योंकि हमारी सोच थोड़ी अलग है। लोग कहते हैं भगवान को ढूंढो, हम कहते हैं शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो, शंकर तुम्हें ढूंढेगा। तुम काहे को ढूंढो? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई भगवान को ढूंढ ले, भगवान तुम्हें ढूंढता है, तुम्हें। क्या ढूंढने जाना? तुम एक बार भगवान के हृदय को, भगवान के दिल को, भगवान के मन को तुम खींच तो लो, चुरा तो लो। चोर पुलिस को नहीं ढूंढता, पुलिस चोर को ढूंढती है। क्यों? चोरी करा है, चुरा कर ले गया, ढूंढना पड़ेगा। पार्वती जी भी शिव जी से कहती हैं दिन रात आंखें बंद कर कर क्या देखते रहते हो? नेत्र बंद करके बैठे रहते हो? साधना कर रहा हूं, तप कर रहा हूं। क्या करते रहते हो? शंकर जी भगवान बोले ढूंढ रहा हूं। किसको? जो मेरा दिल चोरी कर कर ले गया, उसको ढूंढ रहा हूं, उसको ढूंढ रहा हूं जो मेरा दिल लेकर चले गए, उसको ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और तुम सब जितने लाखों शिव भक्त, कल हमारे ये बच्चे लोग बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर, आस्था चैनल पर और अन्य अन्य मीडिया पर लगभग 10 से 12 लाख लोग शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों में बैठकर और सोशल मीडिया से सुन रहे हैं लाइव।
और कल फोटो से जो आंकड़ा बना, जो फोटो से आंकड़ा निकाला गया वृक्षारोपण का, जिन्होंने वृक्ष लगाए उनका आंकड़ा निकाला गया, तो 1.25 करोड़ से भी ऊपर वृक्ष कल लगे हैं पूरी भारत की भूमि पर। 1.25 करोड़ से ऊपर वृक्ष कल भारत की भूमि पर लगे। ये शिव है, ये शंकर है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि रुद्राक्ष का जल इतना काम कर जाता है, बेलपत्र इतनी काम कर जाती है, शमी पत्र ये काम कर जाता है, इसके प्रमाण कहीं है? हम कहते हैं हमारे ऊपर वाले कक्ष में चलो, लगभग लाखों पत्र कमरे के अंदर भर कर रखे हुए हैं। इन पत्रों में केवल यही मिलेगा कि मेरे शंभू ने मुझको इतना दे दिया, मेरे शिव ने। इन पत्र में वही मिलने वाला और कुछ नहीं, केवल पुलिस चोर को ढूंढती है, चोर पुलिस को नहीं ढूंढता। फिर किसी ने कहा क्यों गुरुजी, शंकर जी तो रुद्रदेव है, शंकर जी तो गुस्से के देवता है। हमने कहा कौन ने कहा कि रुद्रदेव है? शंकर जी से तो कोई भोला नहीं होगा। उनके ऊपर पांव रखकर चढ़ गया जलाधारी को चोरी करने के लिए, चोर, और शंकर जी प्रसन्न होकर कहते हैं बड़ी कृपा कर दी, बड़ी कृपा। उसने कहा मैं तो चोर हूँ, चोरी करने के लिए आपके ऊपर पांव रखकर मैं ऊपर का जलाधारी निकाल रहा था। शिव जी ने कहा लोग मेरे ऊपर धतूरा चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तेरे जैसा आज तक नहीं मिला, पूरा ही चढ़ गया, तेरे जैसा नहीं मिला जो तू पूरा ही मेरे पे चढ़ गया, पूरा। अभी कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ से एक रील आई थी कि लोग दर्शन कर रहे थे और वो धक्का लग गया और वो विश्वनाथ पे एक महिला शंकर जी के पास में, तुमने भी देखी होगी, वो गिर गई। उसको देख के इतनी जलन हुई ना हमको, पूछो मत। हमने कहा कौन सा पुण्य करा होगा कि गिरी भी तो किसके साथ और किसके पास, गजब की बात। गिरी भी तो कहा, कितना पुण्य करा होगा। और सत्यता है, बच्चा कुर्सी से कूदता वही है जहां उसका पापा होता है। उसको मालूम है मेरे पापा मुझे संभाल लेंगे, तो कुर्सी से कूद रहा है। वो पापा कह रहे हैं मत कूद, गिर जाएगा, फिर भी उसको मालूम है मेरे पापा है ना, मैं तो कूदूंगा। स्टूल पे चढ़ गया, कूद गया, पलंग पे चढ़ गया, कूद गया, बच्चे इधर उधर कूद गए। क्यों? मम्मी पापा बैठे ना तो वो कूदते कूदते। तो ये अंदाजा अगर संभालने वाला स्वयं विश्वनाथ हो तो गिरने में भी मजा आता है। संभालने वाला यदि महाकाल हो तो गिरने में भी मजा आता है। यदि वो है तो सुख मिले, वो है। उसके आश्रित होकर शरणागति में, उसकी शरण में रहकर जो सुख मिलता है वो सुख दुनिया में कहीं नहीं है। भले यहाँ पर तुमको लाइन लगकर भोजन करना पड़ रहा है, भले तुम्हें धूप में बैठना पड़ रहा है, भले तुम जमीन पर सो रहे हो, कंकर गड़ रहे हैं, सवेरे जल्दी उठना पड़ रहा है, रात को 11 बजे तक तो भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हो, पर ईमानदारी से बोले ना, जब यहाँ से जाओगे ना, यहाँ की बहुत याद आएगी तुमको। भले तुम्हारे यहाँ कितना भी सुख हो, पर याद तो तुम्हें यहीं किया है। कुछ तो होगा जो कथा के इन जजमानों की लिस्ट में श्री दीप्तेश भाई महेंद्र भाई पटेल, ललित बहन दीप्तेश भाई पटेल जी अमेरिका से यहाँ जजमान बनने आए हैं, तो कुछ तो यहाँ की भूमि पे होगा। यहाँ से पूरी लिस्ट आप देखिए तो पूरी लिस्ट में बाहर बाहर के भाव, और यहाँ तक एक स्वर्गीय जय कृष्ण पटेल जी की स्मृति में श्रीमती पारुल प्रीति दृष्टि पटेल न्यू जर्सी अमेरिका से जजमान बनी हैं, कोई बेंगलोर से जजमान बने हैं, कोई दिल्ली से जजमान बने हैं। तो कुछ तो बाबा इनको यहाँ बुलाया है, याद आएगी। भले तुम्हारे यहाँ कितना भी सुख हो, तुम्हारे यहाँ नौकर चाकर ढेर लगे हो, पर यहाँ खुद को पानी भरना है, खुद को चलना है, खुद को लाइन लगाना है, खुद को भोजन करना है, खुद को काम करना है,
खुद को काम करना है तो बाबा कहीं ना कहीं तुमको यहाँ घुमा घुमा के दुनिया में घूमने के हिसाब से तुम्हें इतना प्रबल कर देता है कि तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख तकलीफ कष्ट बाबा खींच के रख लेता है और तुम्हें सुखी कर देता है, रख देता है। उसके शरणागति रहना चालू करो। अब कथा आती है शरणागति की और निर्मल भाव की, निर्मल चित्त की, निर्मल मन की। कि शिव की शरणागति रहने पर जीव को कितना फल मिलता है। राजा श्वेत शिव के मंदिर रोज जाता था, शिव की अर्चना रोज करता था, रोज। सिंहासन पर बैठने से पहले राजा श्वेत एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई सिंहासन पर लेकर अपने पास में रखता था। शरणागति, शरणागति राजा श्वेत। एक बेलपत्र अपने पास में रखता था। एक दिन मृत्यु का समय आ गया, प्राण छूटना, और मृत्यु सत्य है, मरना सबको है। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, जाएगा जरूर, नहीं जाएगा। 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी 50 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाता है। जाना तो सबको है, प्राण सबके छूटना है, पर मरना कोई नहीं चाहता, मृत्यु नहीं चाहता। थोड़ा लगेगा। लोग कहते हैं कि शिव क्रोध करते हैं, लोग कहते हैं शंकर जी गुस्से के देवता। हमने कहा नम्र उनके जैसा कोई नहीं है। तो क्रोध क्यों करते हैं? लोग कहते हैं शिव जी का नाम रुद्र है, क्रोध करते हैं। हाँ, दो हैं, एक डॉक्टर भी चक्कू चलाता है और एक जो कोई गलत काम करने वाला है वो भी चक्कू चलाता है। डॉक्टर भी जिस समय पर शरीर में रोग बढ़ जाता है तो डॉक्टर के हाथ में भी चीरा लगाने के लिए, एक धार करने के लिए चाकू होता है। एक बदमाश भी होता है जो चक्कू चलाकर किसी को मारना चाह रहा है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। डॉक्टर जब किसी के शरीर पर चाकू चलाता है तो उसको बचाने के लिए चलाता है, और बदमाश चाकू चलाता है तो मारने के लिए चलाता है। डॉक्टर बचाने के लिए चला रहा है। इसीलिए शिव महापुराण में डॉक्टर को भगवान शिव का अंश कहा गया कि शिव जी जब भी त्रिशूल उठाते हैं, शंकर भगवान जब भी त्रिशूल उठाते हैं, पूरे जगत के कल्याण के लिए उठाते हैं। जैसे डॉक्टर मरीज के लिए एक चाकू की नोक उठाता है, शरीर को थोड़ा सा चीरा लगाता है कि इस मनुष्य को मुझे बचाना है, इस शरीर को मुझे बचाना है। जिस समय पर डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, उस समय पर वो डॉक्टर शंकर का एक रूप हो जाता है, उस मरीज को बचाने के लिए, उस जीव को बचाने के लिए। वो मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए कार्य करता है। इसलिए उसको शिव कहा जाता है, शंकर कहा जाता है। इसलिए शिव से संबंध बनाना, शंकर से रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। वो हमारे साथ में होगा तो थोड़ा सा कष्ट कम होगा। वो साथ है तो कष्ट कम है। एक किसी ने कुछ भेजा था, उसमें लिखा था कि बस चलाने वाले ड्राइवर के ठीक पीछे बैठोगे तो दचके कम लगेंगे, ज़्यादा पीछे बैठोगे तो उचक उचक के हालत गंभीर हो जाएगी। बस के ड्राइवर के पीछे बैठे रहो। उसी तरह कोई सतगुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव के पीछे चलते रहो तो दचके कम लगेंगे, आनंद के साथ सफर निकलेगा। बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे तो दचके में उचक उचक कर हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। पीछे शिव को बाजो। दक्ष प्रजापति के घर में जब
बेटी सती ने जन्म लिया था और सती के लिए माता ने बहुत प्रसूति ने देख लिया था कि सती जब जन्मी है और बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन, और उस फंक्शन में, उस उत्सव में सारे देवता आए हैं। शिव जी सती को देख रहे हैं और सती शिव को देख रही है, शिव और सती को। प्रसूति माता ने देख लिया था कि ये, प्रसूति माता जान गई थी कि ये जो सती है शिव को निहार रही है, मतलब शिव की शरणागति में चली गई है। एक बार गुरु जिसको आप बहुत मानते हो, वो एक बार यदि अपनी दृष्टि से आपको देख ले, उसके मंत्र साधना के बल पर, उसकी स्मरण के बल पर वो आपको देख ले, समझ लो आप उसकी शरणागति में पहुंच गए, फिर जिंदगी का सारा दुख तुम्हारा समाप्त हो गया। शिव शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति, भक्त की एक भाव की शरणागति होना चाहिए। जाए शिव की शरण में, भगवान की शरण में बैठे, जल चढ़ाए, स्मरण करे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का स्मरण करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उच्चारण करे, उसमें उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है, लाभ मिलता है, शरणागति का सुख मिलता है। एक पत्र है, अच्छा है, उस पत्र में मेरा नाम कावेरी सुरेश बोधले, कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। पत्र को LED पर चल रहे हैं, पत्र पढ़ सकते हो। मेरा नाम कावेरी सुरेश बोधले, कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से। मेरे भाई का नाम विष्णु किशन राव पसफूले, सोलापुर के रहने वाले हैं। मेरे भाई की किडनी और लीवर दोनों डैमेज थे, वे कोमा में चले गए थे, डॉक्टर ने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन मैंने अस्पताल के नज़दीक में शिवालय था, मैं रोज़ महादेव को जल चढ़ाकर, वो जल लाकर उसके होठों पर लगा देती थी। बेलपत्र भाई के सिर के नीचे, तकिए के नीचे रख देती थी। डॉक्टर ने तो कहा था ये कोमा में से कब निकलेंगे कोई भरोसा नहीं, पर शिव ने कृपा करी। डॉक्टर महीने की बात कर रहे थे, होठों पर लगाया जल और बेलपत्र का इतना फल मिला कि 3 दिन में मेरा भाई कोमा से बाहर आ गया था। 3 दिन में मेरा भाई 3 दिन में कोमा से बाहर आया। सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है, शिव की कृपा से हुआ है, बाबा की कृपा से उसकी किडनी और लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए। ये शिव का उसका स्पर्श, वो करा क्या गया, शरणागति। केवल अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। अब ये जो जीव है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, वो शिव के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। आप अपना कार्य करें, अपना कार्य करें। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है,
तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। याद तो आया, ध्यान तो आया कि कोमा में पहुंच गया तो मैं क्या करूं? डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं ना, उनको करने दो, तुम अपना काम करो। अपना काम क्या है? श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। अपना काम करो, करो अपना काम करो। करो करो काम करो। श्री नमस्तु, श्री आए।